अफगानिस्तान में जब से आतंकी संगठन तालिबान की वापसी हुई है, तब से अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों को अपनी चिंता सता रही है। क्या हिंदू तो क्या सिख, सभी इस समय खौफजदा हैं और सभी के सभी अल्पसंख्यक जल्द से जल्द तालिबान से दूर भागने की कोशिश में जुट गए हैं। और इसी चिंता को लेकर भारत ने भी अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को शरण देने की बात कही थी, जिसके बाद अब तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भारत में रह रहे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर टिप्पणी की है। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है, अगर भारत मेरे देश में अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाने का अधिकार खुद को देते हैं, तो हमें भी आपके देश में अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। मैं किसी सैन्य अभियान की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास विदेशी एजेंडा नहीं है। हमारा अन्य देशों में सैन्य रूप से हस्तक्षेप करने का इरादा है और न ही किसी और को दूसरे के खिलाफ हमारी धरती का इस्तेमाल करने की इजाजत है। जब तालिबान के प्रवक्ता से भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या से जुड़े सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि किन हालातों में ऐसा हुआ। शाहीन ने कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि सिद्दीकी की जान किसकी गोली से हुई। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का ये बयान ऐसे वक्त आया जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने जा रही है। बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार की रूपरेखा तैयार हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अफगानिस्तान की नई सरकार का स्वरूप क्या होगा। वहीं तालिबान की तरफ से काफी दिनों से काबुल में नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर हैं। काबुल के राष्ट्रपति पैलेस में सजावट जारी है, नए झंडे तैयार हो रहे हैं और हाल ही में नया वीडियो भी रिलीज हुआ है। इससे पहले तालिबान ने अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू और सिखों पर बड़ा बयान दिया था और जोर देकर कहा था कि अफगानिस्तान में हिंदू और सिख एकदम सुरक्षित हैं। ये बयान तालिबान ने काबुल गुरुद्वारा कमेटी से मिलने के बाद दिया था। आश्वासन दिया गया था कि अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिख को परेशान नहीं किया जाएगा और उन्हें पूरी सुरक्षा भी मिलेगी। तालिबान संघ काबुल गुरुद्वारा कमेटी की हुई इस मीटिंग की एक तस्वीर भी सामने आई थी, जहां पर कई सारे तालिबानी नेता बैठे दिखे थे। तालिबान की तरफ से कहा गया था कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है और सभी को सुरक्षा दी जाएगी। खैर, वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई भी तालिबान के आश्वासनों पर भरोसा नहीं कर रहा। अभी तालिबान की करनी और कथनी में काफी अंतर है। वैसे भी अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने की बात कह चुका तालिबान अब अल्पसंख्यकों को कितनी आजादी देगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।